आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। होली का एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। रंग हम सबकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पर इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है होलिका दहन, जो होली से एक दिन पहले किया जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं तो होलिका दहन पर किए गए उपाय आपकी ज़िंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं। आपको बुरे समय से आज़ादी मिल सकती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार होलिका की राख से कई ऐसे उपाय किए जाते हैं जो आपके घर से परेशानियों का अंत कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको होलिका दहन की भस्म से यानी कि होलिका दहन की राख से जो उपाय किए जाते हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। इन उपायों को अगर आप भी अपनाएंगे तो आपके जीवन में भी परेशानियां दूर होंगी, आपके जीवन से भी नकारात्मकता दूर चली जाएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है तो होलिका का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। होली के दिन आप होलिका दहन पर जाएं और वहां से राख इकट्ठी करके ले आएं। अब उस राख को आपने शिवलिंग पर चढ़ा देना है। शिवलिंग पर जब आप होलिका की राख को अर्पित करेंगे तो माना जाता है कि सभी तरह के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। होलिका की भस्म को काफी शुभ माना जाता है। होलिका की राख को माथे पर लगाने से भी अच्छे परिणाम मिलते हैं, नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। परंतु अगर आप उसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो समस्त कुंडली के दोषों का नाश होता है। सभी ग्रह अपना अच्छा प्रभाव देना शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान शिव को माना जाता है कि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को ग्रहण करने की शक्ति भगवान शिव में होती है। इसलिए अगर आपको किसी भी प्रकार की ग्रह दोष से परेशानी है तो आप इस उपाय को आजमा के अवश्य देखें। आपको अवश्य ही लाभ मिलेंगे। आपकी कुंडली में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, सब चली जाएंगी इस एक उपाय के साथ। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की, जो आपने राख से ही करना है। होलिका दहन की भस्म को बहुत शुभ माना जाता है। इस भस्म को घर में लाकर आप किसी भी कोने में रख सकते हैं। इस राख को लाकर आप घर के किसी ऐसे कोने में रखें जहां पर आप उसे रोजाना छुएं नहीं, आप उसे रोजाना देखें नहीं, बस वो राख पड़ी रहे। आप इसे किसी मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करके भी लाकर रख सकते हैं या आप किसी बर्तन में इकट्ठा करके लाकर भी रख सकते हैं। मिट्टी में सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव देती है, इसलिए मिट्टी में इकट्ठा करके लाएं तो ज्यादा अच्छा है। मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं छोटा सा। एक बात का ध्यान रखें, इस राख को इकट्ठा करने के लिए नया घड़ा प्रयोग में लाएं। आप छोटा सा नया घड़ा खरीद कर लाएं और उसके बाद इसमें राख इकट्ठी करके घर में लेकर आएं और इसे किसी कोने में रख दें। पूरा साल के लिए ये एक तरह से भस्म जो है वो विग्रह का कार्य करती है। आपके घर में किसी प्रकार के टोने टोटकों का असर नहीं होता, आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। आपका घर हमेशा बुरी शक्तियों के प्रभाव से बचा रहता है। एक साल के लिए आप इसे घर में रखें। उसके बाद आप इस राख को कहीं भी गिरा सकते हैं वीराने में और नई राख को लाकर फिर से रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रयोग आपने हर साल करना है। ये आपके ग्रहों को भी शांत करेगी और इसके साथ साथ आपके घर से नकारात्मक शक्तियों को भी दूर करेगी। होलिका की अग्नि की राख को घर में रखना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसके साथ बहुत सी बीमारियों का भी अंत होता है। अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग परेशान करते हो, अगर किसी व्यक्ति को त्वचा का कोई भी रोग हो, तो माना जाता है कि होलिका की भस्म से अगर वो लेप करके उसके बाद नहा ले तो ये चर्म रोग धीरे धीरे दूर हो जाता है। इस प्रकार के चर्म रोगों के इलाज के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। होलिका की भस्म को बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता ये भी है कि होलिका की भस्म बहुत शुभ होती है और ऐसे में अगर आपके घर में ये शुभ वस्तु रहती है तो देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। ऐसे में आप इसे अपने माथे पर भी लगा सकते हैं। होलिका दहन के बाद जब आप राख को इकट्ठा करके लेकर आए, कुछ राख अपने घर के कोने में आपने रखनी है। वो आप मिट्टी के बर्तन में लेकर आएंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया है। उसमें से थोड़ी सी राख आप एक डिब्बी में डालकर रख सकते हैं और रोजाना उस राख का तिलक आप लगा सकते हैं अपने माथे पर। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है और बुद्धि भी बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां आपको कभी परेशान नहीं कर सकती। आपके ऊपर नजर लगने का कोई भय आपको तंग नहीं करेगा, आपको कभी नजर नहीं लगेगी। आपकी हमेशा हर बुरी शक्ति से बचाव होता रहेगा। धन संबंधित सभी तरह की परेशानियां धीरे धीरे दूर होती रहेंगी। हर वक्त आपके आसपास देवी देवताओं की प्रसन्नता बरसती रहेगी और उनका आशीर्वाद आप पर होता रहेगा, उनकी कृपा बरसती रहेगी। तो इस प्रकार से ये छोटे से उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव लेकर आ सकते हैं। आप भी होलिका दहन के इस शुभ अवसर को हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें और अवश्य ही इन उपायों को करने की कोशिश करें जो आपके जीवन के लिए आधार बन सकते हैं, जो आपके जीवन को आगे लेकर जाने में आपकी मदद कर सकते हैं।
इसलिए आप इन्हें आजमा के अवश्य देखें और इसके अनुभवों को ज़रूर शेयर करें कि आपको इससे कितना लाभ मिला है। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए आपका इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।